दोस्तों लेकर हाजिर हैं मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की आज की वीडियो। आज के इस शानदार से एपिसोड में शालिनी को पुलिस पकड़कर ले गई है और बच्चों को भी। शीतल ने परशुराम की बॉडी ले ली है और उसको साइड कर दिया है। पुलिस ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है परशुराम की बॉडी, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिल रही। तो चलिए ये कहानी शुरू से जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें डेली अपडेट के लिए। स्टार्टिंग कुछ पलों में हम देखते हैं कि पुलिस ढूंढ रही होती है परशुराम और गुड्डो की बॉडी को। तभी एक पुलिस के कर्मचारी को एक बॉडी दिखती है जो कि अभी जिंदा होती है। वो जल्दी से बड़े ऑफिसर को आवाज लगाता है और वहाँ पर बुलाता है। ऑफिसर आदेश देते हैं कि इन दोनों बॉडी को लेकर थाने में पहुंचो। तभी पुलिस वाला गवाह से पूछता है कि आपने उस बॉडी को यहीं पर देखा था? तो वो हाँ में जवाब देता है। वो सारी बात पुलिस वालों को बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शालिनी और बच्चे बहुत ही घबराए हुए होते हैं। शालिनी के बच्चे भी बहुत घबराए होते हैं। वह पुलिस वाले को कहते हैं कि हमारी मम्मा ने कुछ नहीं किया है। बच्चे बहुत ही जोर जोर से रो रहे होते हैं। पुलिस अपनी जिप्सी में बैठाकर उनको ले जाती है। तभी पीछे से चालाक शीतल भी आती है। वो कहती है फाइनली शुक्र है भगवान का कि परशुराम की बॉडी मेरे पास ही है। वो कहती है कि भगवान के लिए वो बच जाए और वह जब जिंदा होगा तो मैं उसे बताऊंगी कि शालिनी ने उस पर गोली चलाई थी। मैं उसको इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि शालिनी को तो वह भूल ही जाएगा। शीतल कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। शीतल अपने मन को रिग्रेट कर रही होती है। वो कहती है कि शालिनी तुम्हें उसके साथ जीवन बताने को मिला था, बच्चे थे तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तो फिर भी अकेली ही रह गई। शीतल कहती है अब वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा और वो मेरा ही है। अब शीतल कहती है कि मैं इतनी बारीकी से कहानी से जाऊंगी ना कि उसे भी लगेगा कि सारा कुछ सच ही है और वह तुम्हें 2 मिनट में ही छोड़ देगा। शीतल कहती है बहुत ड्रामा होगा, बहुत बिग ड्रामा होगा। पुलिस थाने पहुंच जाती है। बच्चे जब जिप्सी से बाहर निकलते हैं तो वह अपनी माँ को कहते हैं कि माँ तुम्हें ये अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, कहीं तुम हमको छोड़ के जेल में तो नहीं चली जाओगी? बच्चे बहुत ही डर रहे होते हैं और घबराए हुए होते हैं। तभी शालिनी कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बात कर वह थाने के अंदर जाते हैं। पुलिस वाला शालिनी से पूछताछ करता है। वो कहता है कि नाम क्या है तुम्हारा? तो वह बताती है कि मेरा नाम शालिनी है। शालिनी सारी बात बताती है कि पहले मैंने गुंडे को मारने के लिए गोली चलाई और पीछे से फिर मेरे सिर पर किसी ने वार किया, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि वहां पर जो भी गवाह थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। शालिनी अपनी सफाई पेश करती है और कहती है कि हो सकता है उस वक्त वह गोली की आवाज से पीछे के मुड़कर देख रहे हो और तब तक मेरे ऊपर वार हो गया हो। अभी बच्चे डरते डरते कहते हैं कि सर हमारे माँ ऐसा नहीं कर सकती, हमारी माँ हमारे पा पर गोली नहीं चला सकती। सुनकर ऑफिसर बहुत हैरान होता है कि वह तुम्हारे पति थे? तो शालिनी कहती है हाँ वो मेरे पति थे। ऑफिसर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है फिर तो ऐसा हो सकता है कि तुमने कोई लव ट्रायंगल बनाया हो, धोखेधड़ी से इसको यहाँ पर लेकर आई और यहाँ आकर उस पर गोली चला दी। शालिनी ऑफिसर को कहती है कि शट अप ऑफिसर, आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा पति काम क्या करता था? तो शालिनी बताती थी कि इंश्योरेंस एजेंट है वो भी प्राइवेट। यह सुनकर ऑफिसर हंसता है और कहता है फिर तो तुम्हारे घर का खर्चा भी बहुत टाइट चलता होगा। शालिनी कहती है जैसा भी चलता हो, लेकिन आपको क्या? ऑफिसर कहता है कि इसका अर्थ यह निकलता है कि खर्चा टाइट होने के कारण तुमने किसी और के साथ प्यार के संबंध बनाए, फिर इसको यहाँ पर धक्के से लाकर मार दिया। अगले ही पल हम सौरभ की तरफ देखते हैं जहाँ पर माया भी होती है। वो कहता है कि कहीं परशुराम को किसी ने मार तो नहीं दिया। माया कहती है कि ऐसा किसी का जन्म नहीं हुआ है अभी तक जो कि परशुराम को मार गिराए। सौरभ कहता है मारा है उसको, उसका खून हुआ है उसी की पत्नी के द्वारा। बलराम कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? सौरभ कह रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वह सही बोलता हूँ। और वो कहता है कि अभी वहाँ के लोकल पुलिस थाने में उसकी फैमिली को उठाकर ले गए हैं। बलराम कहता है मैं अभी वहाँ के ऑफिसर से बात करता हूँ। सौरभ कहता है वह कौन सा थाना है? बलराम कहता है वो मैं जुगाड़ कर लूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि थाने का सीन आता है जहाँ पर ऑफिसर बिल्कुल भी अपने पाँव पर पानी नहीं पड़ने देता और शालिनी को कहता रहता है कि तुम ही खूनी हो। वो शालिनी को बहुत कहता है कि तुम ही ने खून किया होता है, लेकिन शालिनी मानने को तैयार ही नहीं होती। आखिरकार वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत केसेस देखे हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और अपने पति या फिर पत्नी को मार देते हैं क्योंकि वह किसी और के प्यार में ही अंधे होते हैं। अगले सीन में हमें शीतल और डॉक्टर देखने को मिलते हैं जो कि शीतल पूछ रही होती है डॉक्टर से अब कैसे हैं वह? डॉक्टर बताते हैं कि मैंने तो ऑपरेशन कर दिया है, बाकी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर पूछते हैं कि ये आपके लगते क्या हैं? शीतल बताती है कि यह मेरे पति हैं। डॉक्टर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ना ही मांग में सिंदूर है और ना ही गले में मंगलसूत्र, तो फिर तुम कैसे दावा कर सकती हो? शीतल कहती है मैं ही हूँ इनकी पत्नी और वहाँ पर एक लड़की थी शालिनी जिन्होंने इस पर वार किया, वो भी पिस्टल से, बहुत ही बेरहमी से। उसके साथ मेरे पति का नाजायज रिश्ता
था। वो कहती है प्लीज डॉक्टर मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है देखिए आप रोइए मत, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बचाने की। शालिनी कहती है मैं शिव के लिए व्रत रखूंगी। डॉक्टर ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है अगर आपकी इतनी आस्था है भगवान के साथ तो भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शीतल अपने झूठे आंसू पहुंचती है और कहती है कि शीतल तू इतनी घटिया दिमाग वाली कैसे हो सकती है जो तूने अभी तक मंगलसूत्र और सिंदूर ही नहीं किया। बाद में वो परशुराम के ख्यालों में खो जाती है और सोचती है कि जिससे मैं कॉलेज के टाइम से प्यार करती हूँ आखिरकार अब वो मिल जाएगा मुझे। अगले ही पल हम देखते हैं शालिनी की माँ बहुत ही रो रही होती है। तभी उसके पास नंदनी आती है, वह उसको गले लगाती है। शालिनी की माँ कहती है नंदनी प्लीज मेरी बेटी को बचा ले। वो बहुत ज्यादा मिन्नतें करती है नंदनी की। वो कहती है तू ही मेरी आखिरी आस है जो कि मेरी बेटी शालिनी और उसके बच्चों को बचा सकती है। तेरे अलावा मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पर। वो कहती है प्लीज नंदनी मेरी बेटी को बचा लो। नंदनी कहती है आप ऐसा मत कहिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी वहाँ पर उपकरण आता है और वह कहता है कि आप एक खूनी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं। एक बेटी आपकी एडवोकेट और दूसरी बेटी खूनी। शालिनी की माँ कहती है यह तुम बात नहीं समझोगे उपकरण, मैं उसकी माँ हूँ ना, तो यह बात मैं ही समझ सकती हूँ, मेरा दर्द कोई और नहीं समझ सकता। अगले ही पल हम शालिनी को देखते हैं जो कि चीख रही होती है कि मैं खूनी नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। पर ऑफिसर मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कोई भी खूनी नहीं कहता है कि मैं खूनी हूँ, वह आपकी तरह ही करता है। ऑफिसर कहता है मिसेस ठाकुर आज ही इनको कोर्ट में पेश किया जाए। पर मिसेस ठाकुर कहती है ऑफिसर अब तक कोर्ट बंद हो चुका होगा और चार्ट भी नहीं बना है अभी तक इनका, सारी फाइल्स अभी तक रेडी नहीं हुई है। ऑफिसर कहता है जो भी करना है जल्दी कीजिए। मिसेस ठाकुर कहती है कि इन पर कौन कौन सी धारा लगाई जाए। तो ऑफिसर बताता है कि इन पर BS सेक्शन 61 क्लॉज 2 बहुत ही शातिर तरीके से अपने पति को बहला फुसलाकर मारने का। दूसरी तरफ एंट्री होती है और उसकी बेटी और उसके दामाद कबीर की, जो कि बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। तभी आराध्या की माँ उन्हें देखकर पागल सी हो जाती है और कहती है कि आइए आइए जल्दी से अंदर आइए, हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए हैं। कुलकर्णी कहता है कि मैं आपको ये खुशखबरी देने आया हूँ कि मेरी बेटी यानी कि आराध्या और मेरा बेटा यानी कि कबीर ये दोनों जा रहे हैं स्विट्जरलैंड हनीमून मनाने के लिए। आराध्या की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक तरफ शालिनी की माँ जो कि रो रही होती है, दूसरी तरफ जो आराध्या की माँ उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आराध्या की माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि छोले भटूरे बनाओ, ये बनाओ, फलाना बनाओ, धिमकड़ा बनाओ। लेकिन कुलकर्णी को खुशी पचती नहीं है और वो कहता है कि वहाँ पर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। मौके पर चौका मारने के लिए मनीष दीक्षित बाहर आता है और कहता है जो काम हम नहीं कर पाए वो शालिनी ने कर दिया। दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों कल हमें देखने को मिलेगा कि शिव अभी मरा नहीं है और जिंदा है, लेकिन शालिनी और बच्चे मान लेंगे कि शिव मर गया है। दोस्तों ऐसे ही एपिसोड की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपको ऐसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।